गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज का विषय है कविता बादल राग, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता का तीसरा पद्यांश। अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विपल व प्लावन। अक्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर रोग शोक में भी हंसता है सैस्व का सुकुमार शरीर। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित बादल राग नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कवि ने जो निम्न वर्ग है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा सताए गए निम्न वर्ग की ओर संकेत किया गया है। क्रांति के द्वारा, जिस तरह क्रांति के बादल के द्वारा लोग उसका आह्वान करते हैं, सभी प्राणी उसका आह्वान करते हैं, उसी प्रकार जो मजदूर वर्ग है, निम्न वर्ग है, छोटा वर्ग है, वो क्रांति का आह्वान करते हैं। किस लिए कि जो शोषक वर्ग ने, पूंजीपति वर्ग ने उनका शोषण किया है और वो उनसे निजात पाने के लिए क्रांति का आह्वान करते हैं। कवि कहता है कि अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, कि ये अटालिका नहीं है। अटालिका मतलब रंग महल, बड़े बड़े महल नहीं है, ये तो आतंक भवन है। जो पूंजीपति वर्ग ने निम्न वर्ग के किसानों, मजदूरों आदि का उनका रक्त चूस करके, उनकी सारी पूंजी को हड़प करके, उनका शोषण करके जो बड़े बड़े महल बनाए हैं, वो अब रंग महल नहीं बल्कि क्या है, एक आतंक भवन है। उनके ऊपर आतंक मचाते हैं, वो उनका शोषण करते हैं वहाँ पर। तो इस पर क्रांति ये कहते हैं भी अगर क्रांति करनी है तो क्रांति उन आतंकित महलों पर होती है, उन अटालिकाओं पर होती है जहाँ पर पूंजीपति वर्ग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और लोगों का शोषण करके बड़े बड़े महल बनवाते हैं। उन पर अब वो अटालिकाएँ, अब वो बड़े बड़े महल आतंक और भय के स्थान बन गए हैं, यानी आतंक भवन बन गए हैं। अब उनमें उन लोगों को जब ये क्रांति होती है तो उस पूंजीपति वर्ग को, उस शोषक वर्ग को अब उन महलों पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो राग रंग थे वो अब उनको अच्छे नहीं लगते हैं। अब वो ऐशो आराम की जो ज़िंदगियाँ हैं, जो सुख सुविधाएं संपन्न लोग थे, उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि क्रांति जब भी होती है तो उससे ज़्यादा बड़े लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, छोटे लोग नहीं होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान पूंजीपति वर्ग को होता है। और हमेशा जो भ्रष्टाचार करके बड़े बड़े महलों का निर्माण करता है, जो सारी सुविधाएं जुटाता है, एक निम्न वर्ग का शोषण करके, हमेशा वही ज़्यादा परेशान रहता है। तो उसमें क्या कहते हैं कि सदा पंख पर ही होता जल विपल प्लावन, कि भी बारिश का असर, मूसलाधार बारिश का, बाढ़ का असर सबसे ज़्यादा पंख पर होता है, कीचड़ पर होता है। कीचड़ का मतलब कीचड़ हो, बाढ़ आती है तो सारे कीचड़ को बहा ले जाती है। उसी प्रकार क्रांति होती है, समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार, जो आतंकित लोग हैं या पूंजीपति वर्ग है, वो सारे साफ हो जाते हैं। अब यानी कहने का मतलब वो ज़्यादा भयभीत होते हैं, या कीचड़ परेशान होता है, जो जमा रहता है, बाढ़ आती है वो सारी सफाई कर देता है। अक्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, जो छोटा अक्षुद्र होता है, प्रफुल्ल मुस्कुराता हुआ, प्रसन्नचित, जलज से कमल से, जो कीचड़ के अंदर कमल खिलता है, उस पर सदा छलकता नीर, उस पर तो हमेशा नीर छलकता रहता है। यानी बाढ़ पानी का, बारिश का, मूसलाधार बारिश का उस कमल पर कोई भी असर नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। प्रभाव पड़ता है कीचड़ पर, जो उसके साथ बह जाता है। कहने का मतलब है जो क्रांति का प्रभाव है वो छोटे लोगों पर न पड़ करके बड़े लोगों पर ज़्यादा पड़ता है, पूंजीपति वर्ग पर ज़्यादा असर करता है क्रांति। रोग शोक में भी हंसता है सैस्व का सुकुमार शरीर। जिस प्रकार एक
छोटे बच्चे का जो शरीर होता है, कोमल शरीर है, वो रोग में भी हंसता रहता है, उसको पता ही नहीं कि मुझे रोग है, वो उसमें भी मुस्कुराने की कोशिश करता है। शोक में भी, गम में भी। गम, अगर मान लो कोई परिवार में किसी प्रकार का मातम छाया हुआ, कोई शोक छाया हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग मतलब क्यों गम में है, कोई रोग है, तो वो तो हमेशा हंसता रहता है। तो कहने का मतलब है, इस क्रांति में भी जो छोटे लोग हैं वो मुस्कुराते रहते हैं, यानी उनके ऊपर क्रांति का कोई असर नहीं पड़ता। क्रांति का असर पड़ता हमेशा पूंजीपति वर्ग, और क्रांति हमेशा जब भी होती है तो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ होती है। जब निम्न लोग परेशान हो जाते हैं तो क्रांति का आह्वान करते हैं कि बचाओ हमें, इस आतंक से बचाओ, तब क्रांति होती है। और क्रांति हमेशा पूंजीपति वर्ग, शोषक वर्ग जो सारे संसार का शोषण करते हैं, निम्न लोग का शोषण करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं, उन पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो छोटे लोग, जिस प्रकार एक छोटे बच्चे का शरीर है, रोग में भी शोक में हमेशा हंसता रहता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्रांति का। तो क्रांति का प्रभाव निम्न वर्ग पर कभी नहीं पड़ता, उच्च वर्ग पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा भय के माहौल में रहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में शैशव का सुकुमार, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। शैशव शरीर और अटालिका नैरातंक, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास जहाँ के व्यंजन की आवर्ती बार हो, जहाँ किसी के साथ मतलब मानव की क्रियाओं के साथ उसका वर्णन किया जाए, वो मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और जल है, जलज है, नीर है, शैशव है, सुकुमार है, पंख है, ये तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, यानी तत्सम शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। और खड़ी भाषा का, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया प्रस्तुत पद्यांश के अंदर। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो क्रांति है वो पूंजीपति वर्ग ज़्यादा भयभीत होता है, निम्न वर्ग नहीं। तो इसमें ये कहा है कि भी जो बड़ी बड़ी अटालिकाएँ बनाए पूंजीपति वर्ग ने, अब वो उनके जो है आतंक के अड्डे बन चुके हैं, अब उन पर ज़्यादा क्रांति होगी। तो इससे परेशान लोग हैं वो हो जाते हैं। और जिस प्रकार एक जो है हमेशा नीर में जो कमल मुस्कुराता रहता है, उसके कीचड़ जो है बाढ़ के पानी से सारा सफाई हो जाती है, उस प्रकार क्रांति के द्वारा वो जो सबसे ज़्यादा पूंजीपति वर्ग ज़्यादा परेशान होता है। क्रांति का आह्वान करते हैं लोग कि हमें इस आतंक से बचाएं। आशा है कि आपको ये पद्यांश समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।